दोस्तों आज की स्टोरी है जब राम और लक्ष्मण जनकपुरी से चारों भाई सहित अयोध्या शादी करके लौटते हैं तो किस तरह से उनके रस्मों को पूरा किया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कैकेयी कौशल्या से कहती हैं, दीदी राम सबसे बड़ा है इसलिए उसका नेकचार सबसे पहले हो जाना चाहिए। भरत कहते हैं, हाँ माँ ये ठीक है, पहले भैया के कौतुक देख लें, उसके बाद जैसे भैया करेंगे वैसे हम भी कर लेंगे। कौशल्या कहती हैं, अच्छा पहले दूध भात से ही आरंभ करते हैं। कैकेयी कहती हैं, सीता बेटी अपने हाथ से दूध भात राम को खिलाओ और घुल मिल के एक हो जाओ। लो खिलाओ। फिर सीता राम को दूध भात खिलाती हैं। फिर कैकेयी कहती हैं, राम अब तुम बहू को खिलाओ। फिर सीता के कान में कैकेयी कुछ कहती हैं तो भरत कहते हैं, भैया भाभी से उंगली बचाना, कुछ जाल रचा जा रहा है। कैकेयी कहती हैं, कैसा जाल रचा जा रहा है रे? लक्ष्मण कहते हैं, अब बेटों से बढ़कर बहुएं हो रही हैं भैया। कैकेयी कहते हैं, क्या बहू लगा रखा है, ये तो हमारी बेटियां हैं। कैकेयी कहते हैं, राम हाथ बढ़ाओ खिलाओ बहू को। फिर राम सीता को दूध भात खिलाते हैं। कैकेयी कहते हैं, दीदी अब भरत से कहो वो खिलाए। कैकेयी कहते हैं, चलो अब तुम दोनों कंगन ढूंढो, जो पहले ढूंढ के निकालेगा वही जीतेगा, देखे कौन निकालता है। कैकेयी सीता से कहती हैं, चलो जल्दी से ढूंढ के निकालो। कौशल्या कहती हैं, सीता बेटी ढूंढ लो। कैकेयी कहती हैं, जल्दी करो ना। भरत कहते हैं, हाथ बढ़ाओ भैया जल्दी करो नहीं तो भाभी जीत जाएंगी। भरत कहते हैं, अरे भाभी जीत गई। लक्ष्मण कहते हैं, भैया ने जानबूझकर ही भाभी को जिताया है। भरत कहते हैं, चलो अच्छा है, कभी तो भैया हारे। और यह सब होने के बाद जब राम अपने कक्ष में पहुंचते हैं तो सीता राम का पैर छूती हैं। राम कहते हैं, ये क्यों? सीता कहती हैं, माँ ने कहा था कि आप ही मेरे परमेश्वर हैं। राम कहते हैं, माँ का उपदेश तो सुन लिया, अब मेरा एक उपदेश सुनोगी? सीता कहती हैं, आज्ञा कीजिए, मैं तो आपकी दासी हूँ। राम कहते हैं, तो पहली आज्ञा ये है, तुम मेरी दासी बन के मत रहना, मेरी अर्धांगिनी, मेरी मित्र, सखा और साथी बन के मेरे साथ चलना, मेरे हर अच्छे काम में मेरा साथ देना, और कभी मुझे पथ भ्रांत होते हुए देखो तो मुझे भटकने से रोकना। एक अच्छे मित्र और एक अच्छे साथी का यही कर्तव्य है। माता कैकेयी ने कहा था, प्रथम दर्शन की स्मृति को सजीव बनाए रखने के लिए कुछ भेंट अवश्य देना। राम कहते हैं, मैं भेंट लाया हूँ, हीरे मोती का नहीं। परम भेंट स्वरूप आज मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ। राजाओं के यहाँ अनेक रानियों का रिवाज है, परंतु राम के जीवन में कोई दूसरी कभी नहीं आएगी। ये राम की प्रतिज्ञा है। जानती हो ये मैंने प्रतिज्ञा कब की थी? जब मैंने पुष्प वाटिका में तुम्हें पहली बार देखा। बिल्कुल इसी तरह दशरथ कहते हैं, हमें रह रह कर ओ राजा जनक की करुण मुद्रा याद आ रही है। आंखों में आंसू लिए हुए हाथ जोड़े हमारे सामने खड़े थे। उन्हें बहुत चिंता थी कि हमारे राजकुमारियों के साथ अयोध्या में कैसा बर्ताव होगा। कौशल्या कहती हैं, आपने तो केवल महाराज जनक की ही बात सुनी होगी, परंतु महारानी सुनयना के मन में कितनी चिंता होगी इसका अनुमान आप नहीं कर सकते, मैं कर सकती हूँ। राजा जनक कहते हैं, स्त्री की वेदना स्त्री ही समझ सकती है। हमने विदेहराज को आश्वासन दिया था कि उनकी पुत्रियों को हमारे यहाँ कभी कोई कष्ट नहीं होगा। हमारा ये वचन निभाना तुम्हारा काम है। तो दोस्तों अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो यार भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।